जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं गुरु ग्रह का प्रथम भाव में सिंह लगन में क्या फल होता है। सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे कि गुरु ग्रह से हम क्या देखते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे प्रथम भाव से लग्न से हम क्या देखते हैं। उसके बाद में हम जानेंगे कि गुरु ग्रह का प्रथम भाव में सिंह लगन में क्या फल होगा और ये किन किन नक्षत्रों में होंगे तो क्या फल देंगे। इस तरह से हम समझेंगे। अगर आपको सिर्फ गुरु ग्रह का प्रथम भाव में सिंह लगन में फल ही समझना है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो को 4 मिनट पे स्किप कर सकते हैं। तो जानते जानते हैं गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु ग्रह के बारे में जानते हैं। गुरु ग्रह जिन्हें हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं, ये जो ग्रहों की श्रेणी में देवगुरु के नाम से जाने जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य को राजा, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति और बुध को राजकुमार का पद मिला है, उसी प्रकार गुरु ग्रह को देवगुरु का मिला है। एक्चुअली ये सिंबलाइज किया गया है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो गुरु ग्रह जो है उनकी कफ प्रकृति होती है। ये पित्त वर्ण के यानी कि येलो कलर के होते हैं और आकाश तत्व ग्रह है। सद्गुणों से युक्त है ये ग्रह। यानी कि जिस तरह से तमस, रजस और सत्व गुण होता है तो सत्व गुण से ये युक्त होते हैं, जिसमें प्योरिटी आती है, सिंप्लिसिटी आती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। हम बात करें कि इनकी कौन सी राशियाँ होती है तो धनु राशि और मीन राशि इनकी राशियाँ होती है। उच्च राशि करक होती है, यानी करक राशि में जाकर के उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में जाके नीच के हो जाते हैं। इस तरह से हम देखते हैं। अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की यानी कि अंक ज्योतिष की तो नंबर 3 गुरु ग्रह का अंक माना जाता है। और बात करें गुरु ग्रह के बारे में तो ये धन के कारक माने जाते हैं, लक्ष्मी के कारक। हाँ, शुक्र भी माने जाते हैं धन के कारक, राहु माने जाते हैं ऐश्वर्य के कारक, लेकिन गुरु ग्रह से भी हम धन और लक्ष्मी देखते हैं। हम देखते हैं गुरु ग्रह से न्याय देखते हैं, संतान देखते हैं, भाग्य देखते हैं, हमारा लक और हमारा धर्म देखते हैं और कर्म भी देखते हैं। कर्म के भी कारक होते हैं। ये बृहस्पति ग्रह गुरु के कारक होते हैं। गुरु कौन? जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, जो हमें सही पथ बताते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, जो हमें अंधकार से उजाले की तरफ ले जाते हैं, वो गुरु। जो वो कोई भी हो सकता है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, रिश्तेदारों में कोई या आसपास जानने वालों में से कोई या कोई भी जो हमें जीवन में सही पथ बताता है। जो हमें जब हमें निर्णय लेने की बाधित होते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हमें सही निर्णय बताता है, चाहे वो ईश्वरी क्यों ना हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गुरु ग्रह के बारे में। इसके अलावा जो बात करें तो आध्यात्मिकता और पारलौकिक जो चीज़ें हैं उनसे भी रिलेटेड है, विवेक से रिलेटेड है, धैर्य और बुद्धि, ज्ञान और स्वास्थ्य का विचार भी गुरु ग्रह से किया जाता है। एक्चुअली ये मॉरल वैल्यूज़ है, संस्कार हैं। व्यक्ति में जो संस्कार होते हैं, जो सिद्धांत लेकर के व्यक्ति जीवन जीता है, जो प्रिंसिपल्स लेकर के जीता है, वो सारी चीज़ें हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना सिद्धांत, हम अपने वैल्यूज़ को नहीं छोड़ेंगे। ये गुरु ग्रह का रिप्रेजेंटेशन होता है, उनके संस्कारों का। और बात करें तो व्यक्ति की जो अंदर परोपकार की भावना है, उदारता की भावना है, उच्च अभिलाषा है, शांत स्वभाव है और एक सैटिस्फाई है। और कभी-कभार पुरोहित तत्व जो काम होते हैं, मंत्री तत्व जो होते हैं, वो सारी चीज़ें भी देखी जाती है, राजनीति और ये सब। सम्मान का कारक है गुरु ग्रह और वहीं पे ये बड़े भाई को भी बताता है। अब बात करते हैं कि इनकी तो 3 दृष्टियाँ होती हैं। 5वीं दृष्टि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें भाव को ये देखते हैं। तो इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अगर हम बात करें लग्न से हम क्या देखते हैं तो हम लग्न से देखते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व। यानी कि ना सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व बल्कि आंतरिक भी, यानी कि कद, काठी, शरीर, वर्ण, आकृति के अलावा स्वभाव भी। और हम बात करें तो हम देखते हैं यश, बुद्धि, मान, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा और मस्तिष्क का विचार भी किया जाता है प्रथम भाव से। अब बात करते हैं हम सिंह लगन में प्रथम भाव में गुरु का क्या फल होता है। सिंह एक स्थिर लगन है और यहाँ पे गुरु किस प्रकार फल देंगे जानते हैं। यहाँ पे सूर्य का ये राशि है, लग्न है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे जातक को थोड़ा आत्मसम्मान से भरपूर बनाता है, अहंकार देता है, चतुरता देता है, उदारता देता है। और अगर अगर ये सूर्य की उपस्थिति अच्छी हुई और सूर्य के साथ राहु, केतु या शनि जैसे कंजक्शन ना हुए और मेष राशि में 9वें भाव में यदि सूर्य हुए तो ये व्यक्ति को, जातक को बहुत ही शुभ परिणाम देता है। ये उच्च पद अधिकारी भी बनाता है।
जातक न्यायप्रिय होता है और अनेक मित्रों वाला होता है और परोपकारी होता है, दयावान होता है, जो कि गुरु के ट्रेड्स है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। और बात करें तो यहाँ यहाँ देखिए आप, गुरु का जो राशियाँ हैं वो होती है धनु और मीन, जैसे मैंने पहले कहा, जो कि आ रही है पंचम भाव में धनु राशि आ रही है और अष्टम भाव में मीन राशि आ रही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं या फिर अष्टमेश होकर के लग्न में बैठे हैं। अगर हम और बात करें इसके अलावा, तो इनके देख सकते हैं कि गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि भी उन्हीं के घर में, यानी कि धनु राशि में आ रही है। तो पंचमेश जब लग्न में बैठते हैं और गुरु की दृष्टि भी पंचम शुभ दृष्टि मानी जाती है, वो भी पंचम भाव में आ रही थी, इस वजह से व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, बुद्धि होती है, उनकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी रही होती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होती है और संतान से रिलेटेड और भाव होता है पंचम भाव, तो उससे भी बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। और प्रेम, संतान और भगवान की भक्ति, ये सभी धार्मिक चीज़ों में भी बहुत शुभ परिणाम मिलते हैं। इस तरह से हमने जाना कि पंचमेश होकर के लग्न में गुरु बैठे हैं तो क्या फल देते हैं, और अष्टमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, यानी कि मीन राशि अष्टम भाव में आ रही है, तो इससे भी ये बहुत ही अच्छा ही फल प्राप्त होगा। यहाँ पे कई बार रोग दे देता है, और डीप एजुकेशन यानी कि कोई रिसर्च वर्क में या कुछ जानने में, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी भी है, ऐसी फील्ड में रुचि रखेगा जातक। इस तरह से हम देख सकते हैं। और बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि, जैसे पंचम भाव में मैंने फल बता दिया, अब सप्तम दृष्टि सातवें भाव में आती है, तो यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में भी एवरेज फल ही मिलता है। जातक का जो जीवन होता है, हाँ, थोड़ा अहंकार जातक में अत्यधिक होता है, क्योंकि सूर्य की राशि में गुरु है, तो इस वजह से यहाँ पे मैरिड लाइफ एवरेज ही मानी जा सकती है। और जो पार्टनरशिप में व्यवसाय करे तो वो भी एवरेज ही फल देता है। और अगर हम नवम भाव में दृष्टि पड़ रही है, यानी कि जहाँ एक लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर यहाँ सूर्य है तो बहुत ही शुभ है। और ये कोई अन्य ग्रह है तो वो भी मैटर करते हैं, जैसे पंचम भाव में, सप्तम भाव में, या जहाँ पे भी दृष्टि पड़ी, या कोई और ग्रह, राहु केतु शनि जैसे ग्रह गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं या उनके साथ कंजक्शन में है, तो वो भी मैटर करता है। अब बात करेंगे नवम भाव की, तो नवम भाव में जो दृष्टि पड़ रही है वो शुभ परिणाम देगी, धार्मिक बनाएगी व्यक्ति को, अपने जड़ों से जुड़े हुए रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, और पिता से भी उन्हें लाभ मिलेगा, और इस तरह से ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह सिंह राशि में कौन से नक्षत्र में है। देखिए, अगर ये सिंह राशि में है गुरु ग्रह, तो या तो मघा नक्षत्र में होंगे, या फिर ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, या फिर ये होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। मघा नक्षत्र में यदि गुरु है तो केतु के नक्षत्र में होंगे, जिस वजह से ये जातक बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करने में इंटरेस्ट रखेगा, और ऐसी विद्याएं, जैसे मैंने कहा ज्योतिष, या ऐसे इंटरेस्ट रखेगा, रूटेड चीज़ों को जानने, रूट से, ज़मीन से चीज़ों को जानने में, बेसिक से चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट रखेगा। वहीं पे और बात करें अगर गुरु ग्रह का, ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो शुक्र के नक्षत्र में गुरु ग्रह अच्छा परिणाम ही देंगे। ये जातक को थोड़ा सा अभिलाषी बना देते हैं, उच्च अभिलाषी बना देते हैं, थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक बना देते हैं, यहाँ पर राजसिक तत्व आ जाते हैं। जातक को अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, अच्छे से अच्छा जीवन होना, इसकी अभिलाषा अत्यधिक हो जाती है। ज्ञान तो होता ही है, बल्कि साथ में ये सारी चीज़ें भी वो चाहता है। इस तरह से अगर शुक्र के साथ युक्ति है, या शुक्र की दृष्टि है, या शुक्र का भी यहाँ पे ये नक्षत्र में है, इन तीनों केसेस में ये चीज़ें देखी गई है। वहीं बात करें और हम कि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे तो क्या फल होगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गुरु अगर होंगे तो ये सूर्य का नक्षत्र होता है, तो सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य की राशि में गुरु बहुत ही जातक को अभिमानी बनाता है, अहंकारी बनाता है, पर साथ में बहुत ही अच्छा पद मिलता है, और जातक का जो रवैया है वो अड़िग रहता है। और इस तरह से हम देख सकते हैं मान सम्मान उन्हें हर वक्त चाहने की अभिलाषा होती है, इस तरह से देख सकते हैं, और मान सम्मान पाते भी हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि नक्षत्र कैसे पता करें, तो किसी भी ऐप से अगर आप डालते हैं तो डिटेल्स, तो सीरीज आती है ग्रहों की, उनके सामने उनके नक्षत्र लिखे हुए होते हैं, हर ग्रह अपने एक नक्षत्र में बैठे होते हैं, पद भी होते हैं, इस तरह से। और अब बात करें और, तो गुरु ग्रह खराब परिणाम तो ऐसे नहीं देते, लेकिन राहु के साथ होने से वो दूषित हो जाते हैं और बहुत ही बुरा रिजल्ट देते हैं, संस्कारों को खराब करते हैं। तो इस तरह से राहु के साथ युति या दृष्टि भी थोड़ी मैटर करती है, तो थोड़ा सा नेगेटिव परिणाम आता है। अगर हम और बात करें इसके अलावा कि और क्या फल देता है, तो ये थोड़ा व्यक्ति को उम्र से अत्यधिक दिखाता है। नॉर्मली केस लग्न में बैठा गुरु थोड़ा सा व्यक्ति उम्र से अत्यधिक दिखता है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो आज हमने जाना कि सिंह लगन में गुरु प्रथम भाव में क्या फल देता है। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।